हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। इस बार कार्टोमेंसी की क्लासेस लेट हो रही हैं। बाकी क्लासेस सारी टैरो की और बाकी सब क्लासेस आराम से हो गई थी। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो आज हम करेंगे कार्ड नंबर 4 से। 4 नंबर के कार्ड पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले की वीडियोस देखिए। कार्टोमेंसी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने और दूसरे एंजल थेरेपी और जीबू सिंबल और बहुत सारी क्लासेस फ्री हैं, आप वो देखना चाहें तो भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं। वैसे मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल पर बहुत सारे मेडिटेशंस मिलेंगे आपको, रेकी टिप्स मिलेंगे, और इस चैनल पे मैं फ्री हीलिंग और फ्री कोर्सेज कराती हूँ। सो आज हम करते हैं 4 नंबर के कार्ड। 4 नंबर के कार्ड क्या कहते हैं? 4 नंबर का सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट का कार्ड, जो नो बोल रहा है। नो, यस नो रीडिंग में आता है तो नो, और अगर आपको वैसे रीडिंग में आ रहा है तो सम सिग्निफिकेंट। देखिए इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ये कार्ड्स मैंने बनाए हुए हैं, आप सिंपल कार्ड से भी रीडिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो उल्टा सीधे की आई थी, बाकी और क्वेश्चंस की सबकी मैं मिलाकर एक वीक बाद आज यहाँ पर मैं 1 नंबर के कार्ड तक सारी दे दूँगी रीडिंग, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड लूँगी। तो जो कमेंट में क्वेश्चंस आए होंगे वो सब मैं क्वेश्चंस कवर करूँगी। देखिए ये कार्ड 4 नंबर का कार्ड क्या कह रहा है कि कुछ चेंज है, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन जो आपकी जर्नी आपने स्टार्ट की थी वो जर्नी चलती रहेगी, स्टेबल आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। मतलब जैसे ऊंच नीच, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे थे तो ऊंच नीच आ रहा था उसमें, तो अब स्टेबल हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, स्टेबल चेंज आएगा। ठीक है। और अगर मैरिज या जो प्रेम रिलेशन होगा आपका, या फिर आपकी मैरिज लाइफ होगी, उसमें कुछ ऊंच नीच चल रहा था तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे थे, जैसे आज अच्छा कल बुरा इस तरह का चल रहा था, तो उसमें स्टेबल हो जाएगा लाइफ। अब स्टेबल लाइफ हो जाएगी, या तो अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये चिड़ी का कार्ड, जिसे कहते हैं हम क्लब कार्ड। बैड चेंज कमिंग योर वे, बैड चेंज आ रहा है। प्रिपेयर योर हार्ट फॉर द वर्स्ट, मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, उसके लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें। अब मान लीजिए ये दोनों कार्ड साथ में आए थे तो मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन जो अच्छा बुरा चल रहा था तो बुरा स्टेबल हो जाएगा। तो ये अब कार्ड्स को मिलाकर करनी है रीडिंग। ठीक है, हो सकेगा तो मैं भी कुछ कार्ड्स को आपको गाइडेंस दूंगी कि इस कार्ड के बाद ये आता है तो क्या मतलब है। लेकिन आपको जिससे कि ये लिखे हुए हैं, इसको भी आप अगर मीनिंग सबके आपको याद हो जाएंगे तो एक के बाद दूसरा कार्ड आएगा तो आप अपने आप उसका मीनिंग बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये वाला कार्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई बुरा जो है होने वाला है कुछ, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और ये रीडिंग भी आप भगवान के गाइडेंस से लेने आए हैं ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद है डायमंड का काम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब ये जो है इसमें भी स्टेबिलिटी है लाइफ में, लेकिन पैसों से रिलेटेड। जैसे इस कार्ड में हमने देखा था, वैसे हार्ट का कार्ड जो होता है वो प्रेम का कार्ड होता है, तो प्रेम से ही रिलेटेड है ये। और अगर ये कार्ड आपके हाथ, देखिए अगर ये कार्ड आता है, वैसे डायमंड पैसों से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड आया और कोई लव के बारे में पूछने आया है तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद जो आप चाह रहे हैं, प्रेम में चाह रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी आएगी। मतलब अगर कोई प्रेम का क्वेश्चन पूछने आया है और आपके में डायमंड का कार्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो आपके में प्रेम में जो स्टेबिलिटी है वो फाइनेंशियल पे डिपेंड करेगी। कि पहले आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी हो जाती है तो आप प्रेम में स्टेबिलिटी पा पाएंगे। और अगर
सॉल्यूशन देना है उसको, तो उसको कहिए कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को पहले सॉल्व करें। और अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेम में स्टेबिलिटी आएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो मेन चीज़ ये होती है, ये दोनों को मिक्स किया जाता है। अब है स्पेड का कार्ड। स्पेड 4 नंबर, देखिए 4 नंबर चेंज का नंबर है, तो इसलिए आपको हर कार्ड में चेंज ही मिलेगा। चेंज दैट विल कॉज अननेसेसरी टेंशन, ऐसा चेंज आएगा लाइफ में कि आपको टेंशन हो जाएगी। वरी सम टाइम अहेड, मतलब चिंताएं हो जाएंगी, मतलब कुछ बुरा नहीं होगा लेकिन ऐसा चेंज आएगा, जैसे मान लीजिए कोई है उसकी लाइफ में एकदम चेंज आ गया कि उसके फादर की डेथ होगी, तो अब उसको फ्यूचर की चिंता हो जाएगी, या फिर उसकी जॉब चलेगी तो आपको चिंता हो जाएगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा, आपका जो रूट चक्र है वो बिगड़ जाएगा और आपको इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी, यानी कि चिंता आ रही है लाइफ में, चिंता। फिजिकल वर्ल्ड में जो चेंज आएगा या नहीं आएगा वो इसके आगे पीछे का कार्ड बताएगा, लेकिन अगर ये कार्ड आता है सिवर, तो जो माइंड लेवल है उस पर आपके चेंज आ जाएगा कि जो आप सिक्योर फील करते थे इनसिक्योर फील करने लग जाएंगे अचानक से, इस तरह से चेंज आएगा। ठीक है, तो अर्थ का डायमंड कार्ड आता है अगर 4 नंबर तो यस है, 4 का क्लब कार्ड आता है तो यस है, 4 का हार्ट कार्ड आता है तो नो है। देखिए आपको यहाँ पर, वैसे मैं यहाँ से देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा होगा, हाँ। और अगर एयर का ये आता है तो वेट का मतलब है, वेट मतलब कि जो आपको चिंता हो रही है वो सही है या गलत है, आपको थोड़े टाइम में पता चलेगी। अब देखेंगे हम 3 का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड। 3 नंबर का कार्ड क्या कहता है? 3 नंबर का हार्ट का कार्ड ये कहता है प्रिकॉशन लीजिए। आपको एडवाइस किया जा रहा है कि हर काम को करने के लिए सावधानी बरतिए। थोड़ा सा भी एनर्जी इनबैलेंस होने पर तुम्हारी गलती हो सकती है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कुछ तो थोड़ा सा सावधानी रखें। फाइनेंस का कुछ खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। तो इसके लिए आप उन्हें अफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे कि बोलने में आपको ऐसा फील हो रहा है कि थ्रोट चक्र में गड़बड़ हो सकती है, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे और फिर काफ़ी टाइम तक, तो डिवाइन वे में बोलती हूँ, डिवाइन वे में सुनती हूँ, डिवाइन वे में रिस्पॉन्ड करती हूँ, इस तरह से अफर्मेशंस भी बना कर दे सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन दे सकते हैं, मतलब प्रिकॉशन चाहिए। अगर आप धन खर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस बना कर दे सकते हैं। तो सब चीज़ में सावधानी की ज़रूरत है, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपको सही काम हो सकता है। एनर्जी इधर भी जा रही है और उधर भी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? और कार्ड गुस्से, यही मैंने पहले कहा, आगे भी यही लिखा है, डोंट से समथिंग इन एंगर, यू विल रिग्रेट इट ऑल लेटर। मतलब कुछ ना कुछ गुस्से में मत कहिए, आपको बाद में दुख होगा। तो थ्रोट चक्र को हील करने की भी सलाह दे सकते हैं। उसके बाद है, यानी थ्रोट चक्र ही इनबैलेंस है, यही समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि डिसीजंस भी इसी में लिए जाते हैं और सोलर प्लेक्स को भी हील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि कहा गया डोंट से समथिंग इन एंगर, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बोलने से गड़बड़ हो सकती है, आपके बोलने से गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर माँ बगलामुखी का भी ध्यान करने को बोल सकते हैं आप। फिर है 3 ऑफ डायमंड का कार्ड। 3 ऑफ डायमंड का कार्य कह रहा है कि लीगल प्रॉब्लम विल कम योर वे, मतलब कि कुछ लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट केस या इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं या चल रही हैं पहले से, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। अब वो अच्छी की तरफ भी मुड़ सकती है, बुरे की तरफ भी मुड़ सकती है, तो इसके आगे कौन सा कार्ड आ रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। अ डोमेस्टिक ड्यू टू मनी, पैसे के कारण जो है मनी के वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ कोर्ट केस हो सकता है। वैसे तो यही कहा जा सकता है कि प्यार, धन और इन सब चीज़ों के लिए ही। ओके, अब है हमारा 3 ऑफ क्लब का कार्ड। सक्सेस विल कम फ्रॉम एन ओल्ड पार्टनरशिप और फ्रॉम ए रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसा कोई रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है आपका, ठीक है, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है, कि उसमें सुधार आ सकता है, नया रिश्ता नहीं बन रहा है, पुराना कोई रिश्ता
जिसमें ब्रेक हो गया था वो वापस से उभर सकता है। ये भी हो सकता है आपको कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड कोई मिले, फिनिश हो चुका है, ठीक है। और या तो कोई पुरानी पार्टनरशिप थी वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो कार्ड मैं आपको बता रही हूँ इसका मैसेज कुछ और है, लेकिन इसमें टाइपिंग में जब मैं इसको बुक को लिख रही थी इसकी, तब उस बुक में यही मैसेज बार बार टाइप हो जा रहा था। डिलीट करती थी फिर वापस आती थी, तो फिर मैंने इसको यही रहने दिया। लेकिन उसके बाद के जो कार्ड्स हैं उसमें मैंने जो सही मीनिंग है वो लिखा है। तो यहाँ जो मीनिंग है वो भी मैं बता देती हूँ, और इसको भी ध्यान में रखिए, दोनों को साथ में लिखिए। बी केयरफुल इन ऑल पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स। मतलब समवन मे ट्राई टू बैकस्टैप यू, मतलब कि कोई भी आपको धोखा देने की उसमें है। बैक स्टेप मतलब मुंह पे मीठा बन रहा है लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, मेन मतलब इसका ये है। और यहाँ जो लिखा गया वो 3 ऑफ क्लब का लिखा गया, सक्सेस विल कम फ्रॉम एन ओल्ड पार्टनरशिप और फ्रॉम ए रिलेशनशिप। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे रहा है लेकिन आपको कोई सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेन जो इसका आ रहा है कि कोई धोखा दे सकता है, आपको मुंह पे बहुत मीठा बन रहा है लेकिन पीठ पीछे धोखा दे रहा है। तो अब हम देखेंगे 2 नंबर के कार्ड। आई थिंक मैंने 3 नंबर के यस नो नहीं बताया आपको। तो इसमें तीनों 3 में यस है, लेकिन जो स्पेड का कार्ड है वो सिर्फ नो दे रहा है आपको। ओके, अब हम देखेंगे 2 नंबर के कार्ड्स में। हम यहाँ पे यस नो पहले कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है हमारी। तो इस तरह से देखिए, दोनों ब्लैक वाले यस दे रहे हैं, दोनों रेड वाले नो दे रहे हैं 2 नंबर में। ओके, अब हम देखते हैं, क्योंकि आपके ये जो ब्लैक और रेड हैं वो उसमें सिंपल कार्ड में भी देखेंगे तो यही होते हैं। 2 ऑफ हार्ट का कार्ड, 2 ऑफ हार्ट का कार्ड क्या कह रहे हैं? सक्सेस इन लव, रोमांटिक पार्टनरशिप, मतलब कि जो आपका प्रेम का जो भी चल रहा है उसमें सक्सेस मिलने वाली है। पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर लव अफेयर चल रहा है तो मे बी मैरिज पे पहुंच जाए, या आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शादी हो जाए। शादीशुदा हैं अगर तो प्रेम नहीं था तो प्रेम आ सकता है। तो मेन ये सक्सेस इन लव का कार्ड है। फिर है डायमंड का कार्ड, अर्थ, अ प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनरशिप, अ लव अफेयर विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी, मतलब कि प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब आप जो भी काम सोच रहे हैं पार्टनरशिप में करने के लिए वो सक्सेस हो सकता है, या फिर आपको किसी काम में पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। यानी कि आपको किसी कमीशन के लिए भी आता है कि भी ये काम करो तो मैं कमीशन दूंगा, तो वो भी पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। कमीशन के बेस पे जो आप काम करेंगे उसको हम पार्टनरशिप में ही गिन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऑफर आपको आने वाला है। अ लव अफेयर विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी, ठीक है, मतलब जो भी आपका लव अफेयर चल रहा है उसमें कुछ मनी से संबंधित जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जैसे कि मैरिज के लिए सोच रहे हो तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भी ये काम नहीं करता है, या कुछ इस तरह के कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। मतलब लव अफेयर में मनी रिलेशन, मनी की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर 2 नंबर स्पेड के कार्ड पे और 2 नंबर क्लब के कार्ड पे फिर से सेम मीनिंग है। 3 कार्ड्स में ऐसा हुआ था, मैं आपको वापस से बता दूंगी जो चेंज है, ठीक है। स्पेड के कार्ड में ही चेंज है। 2 ऑफ क्लब का मेन यही कार्ड नंबर है। एनिमीज कंस्पायर अगेंस्ट यू, दे कम टुगेदर, ट्रीट केयरफुली, मतलब जो आपके दुश्मन हैं, कहते हैं ना दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस तरह से कहते हैं। तो ये ट्रिक आपके साथ होने वाली है। आपका कोई दुश्मन है, वो दोनों फ्रेंड बन जाएंगे और आपको जो है परेशान करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों की पावर बढ़ जाएगी और आप थोड़े से ढीले हो जाएंगे, यानी कि आपके दुश्मनों की पावर जो बटी हुई थी वो इकट्ठी होने वाली है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी पावर को बढ़ाइए। उसके बाद है इस कार्ड पे फिर से यही मीनिंग है, लेकिन इसका वैसे रियल मीनिंग क्या है एयर ऑफ स्पेड का?
सेपरेशन ऑफ वेरियस काइंड सच एज इन बिजनेस और लव, मतलब सेपरेट होने वाली हैं कई चीज़ें, सेपरेट होने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इसका रियल मीनिंग जो है सेपरेट होने वाली है, यानी कि ये दोनों मीनिंग में आ सकता है कार्ड कि या तो आपके जो दुश्मन हैं जो अभी तक साथ में थे, ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता था कि मेरा एक दुश्मन दूसरा दुश्मन दोनों दोस्त हैं तो वो अलग हो जाएंगे, और अगर आपको ऐसा अलग अलग हैं वो तो वो साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये मीनिंग दे रहा है। अब हम देखते हैं 1 नंबर का कार्ड। 1 नंबर ए, हमने उसमें यस नो देख लिया था, इसमें ए जो है सब यस है। ए मतलब यस, यस न्यू बिगनिंग, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा होगा जब हम नई क्लास में जाते थे तो हम कहते थे इस साल हम अच्छे से पढ़ेंगे, नोटबुक्स अच्छे से रखेंगे, सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, हर चीज़ में यस यस यस, लेकिन बाद में जाके फिर गड़बड़ हो जाती थी। तो यानी कि ए नंबर के कार्ड जो हैं वो सब यस दे रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि इससे याद रह सकता है। देखना इस तरह से, अगर आप वैसे जब लास्ट में एक चार्ट बनेगा तो उसके ऊपर यस नो से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं और वो याद हो जाएगा आपको। और मैं अपनी बुक में से ही देख के साथ में बताती हूँ आपको, ताकि कोई गलती ना हो। ये बुक भी मैंने लिखी हुई है। ओके, आगे देखते हैं हम 1 नंबर का कार्ड। 1 नंबर का हार्ट का कार्ड क्या कह रहा है? हार्ट का कार्ड, पहले हम हार्ट का कार्ड देखते हैं। हार्ट का कार्ड क्या कह रहा है? द लव कंपैशनशिप स्टार्ट ऑफ ए रिलेशनशिप, न्यूज़ अबाउट ए लव्ड वन। मतलब ये हार्ट जो होता है वो लव का होता है। ए है बिगनिंग। ए वाले कार्ड में तो देखने का ही नहीं कि क्या है, हमेशा ही ये बिगनिंग होती है। तो प्रेम, कंपैशनशिप, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा। आपके जो लव वन है, मतलब जिनसे आप प्रेम करते हैं लेकिन उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, तो आपको उसके बारे में कोई न्यूज़ मिल सकती है। मतलब अब दूर चला गया है कोई तो उसकी न्यूज़, जो इससे पहले एक कार्ड आया था उसमें क्या था कि वो वापस आ जाएगा लाइफ में। इसमें ये वापस नहीं है, सिर्फ न्यूज़ मिलेगी उसके बारे में। जैसे आपको अचानक से भी पता चलेगा कि उसकी शादी हो गई है, या फिर वो अब सेपरेट है, या कुछ इस तरह से न्यूज़ मिलेगी। फिर है एयर ऑफ स्पेड का कार्ड। बिगनिंग ऑफ बैड न्यूज़ विल कम। स्पेड के कार्ड हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बैड न्यूज़ की बिगनिंग हो रही है, बैड न्यूज़ की बिगनिंग हो रही है, ठीक है। मतलब आपकी तरफ आने की तैयारी होगी, अभी तुरंत नहीं आएगी, थोड़े दिनों बाद मिलेगी, लेकिन वो स्टार्ट हो गया है उसका आना, उसका क्रिएट होना। फिर है ए नंबर डायमंड का कार्ड। बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल जर्नी। डायमंड के कार्ड जो होते हैं, ए के कार्ड पढ़ने बहुत आसान है, धन से संबंधित होता है। तो फाइनेंशियल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, मतलब या तो आपको जॉब मिलने वाली है, या आप कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ भी आपका जर्नी। फाइनेंशियल जर्नी क्या होती है? जैसे कि कोई इंसान खुद डिपेंडेंट होने लगता है, इंडिपेंडेंट होने लगता है फाइनेंशियली, तो वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ए ऑफ क्लब का कार्ड है, ए ऑफ क्लब का कार्ड क्या कहता है? बिगनिंग ऑफ ए गुड टाइम फॉर करियर एंड फॉर हेल्थ, न्यूज़ अबाउट करियर और हेल्थ। मतलब कि आपकी अच्छी हेल्थ और अच्छा करियर की शुरुआत हो रही है। तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती थी तो इसका मतलब अब वो सुधर जाएगी। आपके लव रिलेशनशिप या करियर के बारे में आपको कुछ बिगनिंग नहीं हो रही थी, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे काम को अच्छा करने की, लेकिन वो अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो अब वो अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आपको कार्टोमेंसी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, अगर आपने नहीं देखी तो टैरो कार्ड की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। और जो मेरे कोर्सेज होते हैं मैं वो आपको यहाँ पे नॉलेज देने के लिए बता रही हूँ। जो मेरे फ्री कोर्सेज हैं चैनल पे, आप अगर वो देखते हैं तो आपको कहीं और से वो करना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया और उसके बाद आपको कुछ पेड के लिए कह दिया। हाँ, ये अलग बात है कि एंजल थेरेपी का जो बेसिक कोर्स है वो पूरा, उसमें 15 के 15 आर्कएंजल्स के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हैं, अलग अलग प्रेयर की वीडियो बनाई हैं, अलग अलग एंजल के मेडिटेशन की वीडियो बनाई हैं। इतना मैंने उसमें फ्री दिया हुआ है। बाकी अट्यूनमेंट मैंने फिर उसमें दे रखा है। लेकिन एंजल से कनेक्ट होने मेरा ऐसा मानना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अट्यूनमेंट लिया जाए, क्योंकि एंजल्स को प्रेम से याद करो, भगवान को प्रेम से याद करो, तो हम उनसे कनेक्ट होते हैं। बाकी फिर भी कई बार जो मन में ऐसा शंका होती है तो अट्यूनमेंट ले लेना चाहिए।
लेकिन पहले मेडिटेशन पे ट्राई करना चाहिए। तो मेरी टैरो क्लास है, जुबू क्लास है, ये सब में 70 के आसपास वीडियोस हैं सब में, प्लेलिस्ट में। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से थोड़ा सा कर दिया मैंने और उसके बाद आपको कहीं से करना है। और मैंने अट्यूनमेंट भी बहुत सारे फ्री दे रखे हैं, तो आप ज़रूर, पेंडुलम की भी क्लास है, बहुत सारी क्लासेस हैं, मुझे भी याद नहीं है अभी। तो आप ये चैनल ज़रूर चेक करें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो। और मेरी फीस ये रहती है कि आप इसे आगे शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन अपना कमेंट में डालें।